जो चल रहा है, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है, जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में उजाला होगा। जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में उजाला होगा। जी हाँ बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि उजाला उसी दिए में होता है जो तिल तिल जलता है, अर्थात हर वक्त अपने मेहनत से खून पसीना बहाता है, उसी में जो उजाला होता है, अर्थात उसी में ही, उसी को ही सफलता मिलती है। इसलिए हमें बिल्कुल मेहनत का उजाला करना है, मेहनत से उजाला करना है। मेहनत से हम क्या करेंगे, तिल तिल जलेंगे, अर्थात अपने आप को मेहनत करते हुए अपने आप को झोंक देंगे, तो एक दिन जरूर उजाला होगा, एक दिन जरूर सफलता होगी। क्योंकि उजाला उसी दिए में होता है जो जलता है। इसलिए हमें भी अपनी मेहनत करनी है, सफलता उसे ही मिलती है जो मेहनत करता है। जब आपको सफलता ही हासिल करनी है तो शुरू करते हैं मेहनत। आज आपके 5.3 प्रश्नावली को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से अंत तक जरूर बने रहिए, बिल्कुल धैर्य से आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल और बिल्कुल आपको सारे सवाल समझ में आएंगे, ये जीआरपी एजुकेशन की ओर से आपसे वादा है। बढ़ते हैं अपने उजाले की ओर। सवाल नंबर 11। देखिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल को पढ़ने में आपको समय लेना है, बिल्कुल इसके स्टेप टू स्टेप, इसके प्रत्येक पद को हमें समझना है। क्या, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर है। कोई एपी है, उसके पता नहीं कितने पद ले रखे, इसने बताया कि n पद हैं, तो देखिए n पदों का योग कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद को हम तो a1 से लिखते हैं, तो यहाँ s1 क्या क्यों लिखा है, ध्यान करना, क्योंकि प्रथम पद यानी पहला पद और पहले पद का योग एक ही तो चीज होता है, चाहे पहला पद का हो चाहे उनका योग कर दो। जैसे कि एक एपी है 2 4 6, तो इसका पहला पद कितना 2, अब एक पद का योग कितना 2, वही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान करना, क्या है, प्रथम दो पदों का योग। क्या, इसका मतलब हमें क्या पूछा गया है, योग को हम s से लिखते हैं और उसके पैर में कितना लगाते हैं, जितने पदों का योग दे रखा हो। तो इसका मतलब हमें क्या पूछ लिया, योग के लिए s लगाते हैं। कितने पदों का योग पूछा है, 2 पदों का, इसलिए हम s के पैर में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। दूसरा पद क्या है, तो दूसरे पद को तो हम a2 से लिखते हैं, वो हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद हमें ज्ञात करने हैं। यानी आपको इस सवाल में ये चीज अच्छे से समझने में आनी जरूरी है कि वास्तव में आपको दे क्या रखा है और ज्ञात क्या करना है। दिया है एपी के n पदों का योग, कितने पदों का योग, n पदों का योग। योग को तो हम s से लिखते हैं, लेकिन इसके पैर में उतने लगाते हैं जितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है या दिया है। तो देखिए n पदों का योग, तो कितने पद हैं, n पद है, तो यहाँ पैर में क्या लगा देंगे n, और बराबर में कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इसका प्रथम पद a1, प्रथम पद, ये हमें सब ज्ञात करने, बस इतना ही मैटर दिया है। ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, एक तो S1 कहो या A1 कहो, ये हमें ज्ञात करना है। बता देना आपको A1 और S1 क्यों कहा, क्योंकि किसी एपी का प्रथम पद जो होता है वही तो एक पद का योग होता है, ठीक है। तो उसके बाद पूछा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी योग के लिए s लगाते हैं। कितने पदों का योग पूछा है, 2 पदों का, इसलिए इसके पैर में 2 लगा दिए।
दो पदों का योग क्या है। दूसरा पद क्या है, पद को हम a1 a2 a3 ऐसे लिखते हैं, यहाँ दूसरा है इसलिए a2 लिख देंगे, a2 ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे यानी क्या करना है, हमें a3 ज्ञात करना है। उसी प्रकार से दसवें को क्या लिखेंगे हम, a10 से लिखेंगे। उसी प्रकार से nवें पद ज्ञात कीजिए, तो आपको an भी ज्ञात करना है। बच्चों आपको लग रहा है कि सर हमें तो सारा सब कुछ पूछ लिया, इतना बड़ा सवाल हम कैसे करेंगे। अरे बिल्कुल आराम से करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आपको ये यहाँ से नज़र आ रहा है कि नहीं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब ध्यान करें आप, ये हो गई इतना ढेर सारा काम। अब करेंगे क्या, कैसे करेंगे, कहाँ से करें, सवाल को कौन सा सूत्र लगाएं सर। अरे भाई बताया है ना, जो दे रखा है वही ज्ञात करो। यहाँ आपको दे रखा है एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर में आप क्या रखोगे, n बराबर 1 रखेंगे। अब बताओ आपने जीरो क्यों नहीं रखा, क्योंकि पदों की संख्या कभी जीरो होती नहीं है ना, इसलिए हम n बराबर 1 रखेंगे। तो देखो यहाँ S1 बराबर 4 और जहां n दिखाई दे वहां 1 रखते जाए, 1 माइनस n की जगह क्या रख देंगे, 1 का स्क्वायर। ये कितने हो गए आपके, S1 बराबर 4 माइनस 1 अर्थात S1 बराबर कितने हो गए, 3। S1 आपका 3 प्राप्त हो गया, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि आपको S1 अर्थात A1 कितना प्राप्त हो चुका है, 3 प्राप्त हो चुका है। क्योंकि पहला पद और पहले पद का योग सेम ही तो होते हैं, प्रथम पद का योग, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो जहां जहां आपको n दिखाई दे वहां 2 रख दो। S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस n की जगह कितना, 2 का स्क्वायर कर दिया। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितने हो गए, 4। S2 बराबर कितने हो गए, 4। ठीक है, ये हो गया। S2 का मतलब कितने पदों का योग है, ये 2 पदों का योग है। इसका मतलब इसमें कौन शामिल है, पहला पद भी शामिल है। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसी प्रकार ये यहां मैं रख देता हूं, इसी प्रकार n बराबर क्या रख देंगे, 3 रखने पर देखिए s बराबर आप 3 रखोगे, जहां जहां n है वहां क्या रख दोगे, आप 3 रख दोगे। तो 4 गुणा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितने हो गए, 12 माइनस 9 अर्थात कितने हो गए, 3। 12 में से 9 गए, 3 बचे, ठीक है। तो S3 आपको प्राप्त हो गया 3। इसका मतलब ये हो गया कि कितने पदों का योग है, इसमें 3 पदों का योग है, अर्थात इसमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों पद जुड़े हुए हैं। आ रही बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आप n बराबर कितना रख देते हो, 4 रखने पर, सर अब n बराबर ही रखते जाओगे या आगे भी करोगे, अरे करेंगे, टेंशन मत लो, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो s n की जगह कितना कर दोगे, 4 माइनस 4 बराबर 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर। S4 बराबर कितना हो गया, 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 16 ही तो होता है, तो 16 में से 16 गए, कितने बचे रे, 0 बच गया। अब देखो हमारे पास S1 S2 S3 S4 ये प्राप्त हो गई, ठीक है। हमें तो AP बनानी है, क्योंकि देखिए S1 यानी A1 के बाद हमें क्या करना था, 2 पदों का योग ज्ञात करना था। तो ये हमें प्राप्त हो गया और ये हमें प्राप्त हो गया, देख लो चाहिए S1 या A1 कितना आ गया, 3, ये हमें गया। अब हम इसकी AP बनाएंगे। सर AP कैसे बनाएंगे, AP बनाने के लिए तो हमारे पास A1 A2 A3 या फिर सार्वंतर D चाहिए, वो तो हमारे पास है नहीं। कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेंगे। कैसे, पहला पद तो है ना आपके पास, हाँ बिल्कुल पहला पद है आपके पास, 3 है, तो दूसरा पद भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, आप दूसरे पद को A2 से तो लिखते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसे, आप 2 पदों के योग में से क्या घटा देंगे, प्रथम पद यानी
एक पद का योग घटा देंगे, दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा देंगे। ध्यान करें S2 कितना है, S2 आपके पास आया हुआ है 4, उसमें से S1 घटा देंगे आप 3, तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। इसी प्रकार से आप A3 निकालेंगे, तो कैसे, S3 में से क्या कर लोगे आप, S2 अर्थात 3 पदों के योग में से अगर हम 2 पदों का योग घटा दें तो तीसरा पद ही तो बचेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देके बता दूं आपको, एक AP मान लो, ठीक है, ये आगे बढ़ती गई, यहाँ 3 पद है ये, और तीनों पदों का योग कितना हो रहा है, 4 6 10 और 10 2 12 हो रहा है। 3 पदों के योग में से अगर मैं 2 पदों का योग घटा दूं, यानी 2 पदों का योग कितना हो रहा है, 4 2 6, ये घटा दूं तो कितने बचे मेरे पास, उतने ही बचे जितने की तीसरा पद है ना। तो इसलिए हम S3 में से, S3 कितना है हमारे पास 3, और उसमें से हम S2 घटा देंगे, S2 कितना आया 4, तो बताओ कितने बचे, ये प्लस का ये माइनस का ऐसे माइनस चिन्ह है, तो जोड़ते वक्त बड़ी में से छोटी घटा देते हैं, 4 में से 3 गए, 1 बचा और बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है, -1 हो गई आपके पास। ठीक है, ये आपको A1 A2 A3 प्राप्त हो गया। क्या आपको A2 ज्ञात करना था, बिल्कुल करना था। क्या आपके पास A3, हाँ बिल्कुल आपको करना था, वो जो हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको 10वां पद ज्ञात करना है। कोई भी पद ज्ञात करने से पहले हमें A and D चाहिए, तो क्या वो आपके पास है, AP बना लेते हैं। पहला पद कितना है, 3 है, दूसरा पद कितना आपके पास 1 है, तीसरा पद -1 है, सो ऑन जारी है। तो यहाँ से देखिए आपके पास पहला पद A and D आपको प्राप्त हुआ कि नहीं, पहला पद 3 है, पदों की संख्या कितनी हो गई, अगर आप 10वां पद ज्ञात करें तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 10 हो जाएगी। D कैसे निकालते हैं, कोई एक पद में से हम बाहर वाला उसके पीछे वाला पद घटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ 1 ले लें, तो 1 में से इसके पीछे वाला पद कितना है, 3, वो घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2 ही तो बचेंगे। ये आ गया D। अब हम 10वां पद ज्ञात करें, A10 बराबर कितना हो जाएगा, A + 9D, A कम D हो जाएगा। तो पहला पद कितना है बोलो, पहला पद कितना है, पहला पद आपके पास आ गया हुआ है 3, और प्लस 9 का 9, D का मान -2, तो ये हो गए 3 -18 अर्थात -15 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से nवां पद ज्ञात करना, तो पदों की संख्या कितनी होगी, n होगी। तो an बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। पहला पद कितना आपके पास, पहला पद आपके पास आया 3 + n - 1, क्योंकि इस बार पदों की संख्या n ही रहेगी। D का मान कितना आया हुआ है, D का मान -2 आया हुआ है। तो 3, अब -2 को n से करेंगे तो -2n हो जाएंगे, -2 को हम -1 से करेंगे, माइनस प्लस के 2 हो गए। अब देखो 3 2 कितने हो गए, 5, माइनस के कितने 2n, n का nवां पद कितना हो गया, 5 - 2n हो गया। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। आपको जो लग रहा था ना कि इतना बड़ा सवाल है तो हम कैसे करेंगे, क्या पता कितना टाइम लगेगा, अरे घबरा क्यों रहे हो, मैंने बताया था ना कि इस प्रश्नावली का हर एक सवाल जो दिया गया उसी से होता है। हमारे पास ये दिया गया है तो हमने इसमें n बराबर क्या रखा, 1 रखा, S1 प्राप्त कर लिया, फिर n बराबर 2 रखा, S2 प्राप्त कर लिया जो हमें करना था। उसके बाद हमने इसमें n बराबर 3 रखा और ये S3 प्राप्त कर लिया जो हमें ज्ञात नहीं करना था लेकिन हमें जरूरत थी इस चीज की। इसी प्रकार से हमने n बराबर 4 रखा और S4 ज्ञात कर लिया। अगर ये करें तो ठीक है, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, S4 वाला और S ओनली फॉर S4 वाला। ठीक है, अब आप देखो आपको आगे करना था दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा देंगे। एक पद का योग क्या होता है, S1 का हो या A1 का हो, क्योंकि वो पहला पद ही तो होता है, वो हमने घटा दिए तो 1 आ गया। A2 हमें ज्ञात करना था। उसके बाद A3 ज्ञात करना था, हम क्या करेंगे, S3 में से यानी 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे। 3 पदों का योग हमारे पास 3 आया हुआ है, उसमें से हम 2 पदों का योग कितना आया हुआ है, 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे, -1। ये AP बन गया। AP में A and D आप देख लो क्या क्या है वो रखे आपने। और उसके बाद 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पता है A कम D लगाते हैं, A कम D लगा दिया हमने, कैलकुलेट कर लिया, 10वां पद -15 आ गया। फिर हमें nवां पद ज्ञात करना था। ये देखो nवां पद, तो इस बार पदों की संख्या भी n होगी, तो हम कैसे करते, A कम D, ये देखो n में से कम कर दिया, D लगा के कैलकुलेशन कर लिया, तो 5 माइनस कितने हो गए, 2 आ गए। इस प्रकार से आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। और अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 12 की ओर। ठीक है, हम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांकों का योग, इसका मतलब पदों की संख्या तो 40 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमें 40 पदों का योग पूछा है, तो जितने पदों का योग पूछा है पदों की संख्या उतनी हो गई। यहां तक ये कर लिए।
ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जो क्या हो 6 से विभाज्य। इसका मतलब हमें धन पूर्णांक पूछा गया है, धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है, तो धन पूर्णांक हमें लेने हैं। तो धन पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, कहां से शुरू होते हैं, 0 के बाद 1 से शुरू होते हैं, क्योंकि 0 तो खुद ना तो प्लस का है ना माइनस का है, तो 0 से पीछे जाए तो कौन होता है, माइनस की संख्या होती है, वो ऋणात्मक संख्या की इसने चर्चा ही नहीं की। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत संख्याएं दी गई हैं, लेकिन अब उन संख्याओं में से हमें केवल वो संख्या लेनी है जो 6 से विभाजित होती हैं। ध्यान करें, आपको दिया क्या है, आपको दिया है कितने पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का तो योग ज्ञात करना है, लेकिन आपको दिया है धनात्मक पूर्णांक, दिया है धनात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये इतना ही मात्र दिया आपको। और धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप समझे कि 0 से बड़ी संख्याएं आपको दे रखी है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है 40 धन पूर्णांकों का 6 से भाज्य, 6 से भाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमें, पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ, योग करना है तो हम एस लिखेंगे, कितने पूर्णांकों का अर्थात कितने पदों का, 40 का, तो एस 40 हमें ज्ञात करना है। प्रतीक रूप में हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सवाल अब कहां से शुरू करें, क्या इसका एपी बनाया जा सकता है 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों का एपी, धनात्मक पूर्णांकों का एपी बनाएंगे। यानी हम केवल धनात्मक पूर्णांकों की ही बात करने वाले हैं। धनात्मक पूर्णांकों का हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या 1 ले, नहीं ले सकते, क्योंकि 1 धनात्मक जरूर है लेकिन 6 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 2 ले, नहीं, क्योंकि 6 का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 भी नहीं जा रहा है, 4 में भी नहीं जा रहा है, 5 में भी नहीं जा रहा है, तो फिर 6 में ही जा रहा है ना, तो 6 लेंगे, एपी बन जाएगा आपका 6। 7 में नहीं जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है, इस प्रकार से 12 में जाएगा, बढ़ते जाएंगे, इस तरह से चेक करते जाएंगे, फिर 18 में, ठीक है, और फिर किस में जाएगा, 24 में। इस तरह से ये एपी तैयार हो जाएगी आपके, ठीक है। अब एपी प्राप्त हो गई, आपको 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था ना कि 2 सूत्र हैं, लेकिन कौन सा भी सूत्र लगा दो, दोनों सूत्रों में से कौन सा भी सूत्र लगा दो, 2 शब्द ऐसे हैं, 2 पद ऐसे हैं जो हमें चाहिए, उनका मान हमारे पास होना चाहिए। कौन कौन से याद करो, ए और एन, ये तो जरूर हमें चाहिए, इसलिए पहले इनकी व्यवस्था कर लो। क्या पहला पद है, बिल्कुल पदों की संख्या है क्या, बिल्कुल 40 है, क्योंकि 40 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। अगर यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं तो डी निकाल लो। डी निकालने के लिए मैं यहाँ लिख लो क्या, डी निकाल रहे हैं हम। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक पद ले लेते हैं, उसमें से पीछे वाला पद घटा देते हैं। तो ये एपी आपके पास, इसमें से कोई भी एक पद ले लिया, जैसे 12 ले लिया, तो 12 के पीछे वाला पद क्या है, 6, वो घटा दो, तो कितने बचे आपके, 6 तो बचे। ये सार्वत्रिक हो गया है, डी हो गया है, ठीक है, यानी ए एंड डी आपको प्राप्त है। तो अब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ सार्वंत्र है आपके पास, तो आप सार्वंत्र वाला ही सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है, एन कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बट्टा में कितना, 2, ये सूत्र लगा देंगे। अब आप कहोगे सर आपने वो छोटे वाला सूत्र क्यों नहीं लगाया, तो वो छोटे वाला सूत्र हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उस छोटे वाले सूत्र में हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो 40वां पद चाहिए था जो हमारे पास नहीं था। या तो हम 40वां पद पहले ज्ञात करते तो छोटे वाला लगा देते, तो आपका फालतू में सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ना, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ हमारे पास n का मान 40 है, 40 2 गुना a का मान बोलो, a का मान प्रथम पद कितना आपके पास, प्रथम पद 6 है, प्लस
n का मान बोलो, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 40 है ही -1, और d का मान आपके पास कितना आया हुआ है, d का मान 6 आया हुआ है, और बट्टे में कितने 2। अब कैलकुलेशन कर लो, s 40 बराबर इसमें एक बार गया, इसमें 20 बार गया, तो ये लो 20, 6 दूनी 12, और ये कितने हो गए 39। 39 को आप 6 से गुणा करोगे तो 6 9 54, 5 18, 5 कितने हो गए 23, तो ये हो गए आपके 234। ठीक है, अब 20 इंटू, इनको जोड़ लो आप, 4 2 6 और 3 1 4 2, 246 हो गए। अब इनको क्या करोगे आप, गुणा कर लो। गुणा कर लिए तो एक तो जीरो ये पहले वाला लिख दो, गुणा करना कैसे भी तरीका है आपका, करो आप। 6 दूनी 12 हो गए, 1 8 1 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गए, तो ये 40 पदों का योग कितना आ गया आपका 4920 आ गया। ये 40 धन पूर्णांकों का योग है, वो भी प्रथम शुरू से, ये देखो शुरू से चेक करना है। 6 से विभाजित संख्याओं 40 संख्याओं का योग हमें करना था। कितना आसान सवाल है आपका, ये बहुत ही आसान सवाल है, और जो बच्चा शॉर्ट में करना चाहता है 6 6 6 2 12 6 3 18 AP बन गए, ए एन डी आपके पास है, फिर सूत्र वाले में मान रखो और कैलकुलेशन कर लो। शॉर्ट में ऐसे समझा जा सकता है आपका। सवाल नंबर कंप्लीट, कितना सवाल नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया क्या आपको? आपको सवाल समझ में आया क्या? दोबारा से पढ़कर दोबारा से सोचो, ज्यादा जितना ज्यादा आप मनन करोगे सवाल पे, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मतलब हुआ इस चीज का। दिया है क्या, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये चीज। देखो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, जैसे 8 को अगर हम 1 से गुणा करा तो 8 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 8। फिर 8 का अगला गुणांक लो तो 1 के बाद क्या आता है 2 ही तो आता है, तो 8 इंटू 2 अर्थात कितने आ गए 16। इसी प्रकार से 8 का तीसरा गुणांक लें तो 8 इंटू 3 बराबर कितने हो गए 24 यानी 24। उसके बाद आप 8 का अगला गुणांक लेंगे तो पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, अब 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 3 लेके बाद 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 अर्थात 32 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें कितनी संख्याओं तक गुणा करते जाना है इसको, 15 तक। 1 एक बार 1 से गुणा करेंगे, एक बार 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा उनको कितनी बार गुणा करना है 15 बार। जो सब गुणनफल आए उससे एक एपी बनेगी और उन सब का क्या करना, हमें योग करना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज आपको 15 है, गुणज आपको दिए गए हैं, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है उनका योग, ज्ञात करना है योग। कितने पदों का योग ज्ञात करने के तो ऐसे लिखते हैं, कितने पदों का, कितने गुणज है 15 गुणज हैं, तो पदों की संख्या भी कितनी होगी 15, ये हमें करना है। ठीक है, अब ध्यान करो, 8 के प्रथम 15 गुणजों की एपी बनाओ। तो 1 से गुणा किया तो 8 आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, 3 से गुणा करोगे तो कितने आ गए 24, फिर 4 से गुणा किया 32। इस प्रकार से गुणा करते जाओ। जब आप 8 को 15 से गुणा करेंगे 15 × 120 अर्थात लास्ट वाला पद 120 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये करें तो कोई जरूरी नहीं है, करें तो करें, ना करें तो कोई बात नहीं है, ये आपका एक एपी बन जाएगा। और इस एपी में कुल मिला के कितने पद हैं 15 पद हैं। ठीक है, अब इस एपी का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए अनिवार्य दो मान, चाहे कौन सा भी सूत्र लगाएं, अनिवार्य दो मान है ए और एन। ए का मान कितना है 8, और पदों की संख्या कितनी होगी 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या 15 आ गई। अब यहाँ से आप डी का मान निकाल सकते हो। कैसे? डी का मान निकालने के लिए आप क्या करते हो, कोई भी एक पद लेते हो, उसमें से उसके पीछे वाला पद घटा देते हो। तो यहाँ पीछे वाला पद यानी एक कोई पद लिया 16, उसमें से उसके पीछे वाला पद घटा दिया 8,
तो कितने बचे 8। डी का मान कितना हो गया 8। जब आपके पास डी का मान है तो अब आप योग ज्ञात करने वाला सूत्र लगा दो। क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बट्टे में कितना 2 है। इस सूत्र में मान रख दो आप और कैलकुलेशन कर लो। कितना आसान सवाल है। देखो एस एन की जगह कितने कर दिए 15, क्योंकि 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है तो पदों की संख्या भी 15 होगी। हम इस तरह से 8 को 1 से करेंगे, फिर 8 को 2 से करेंगे, फिर 8 को 3 से करेंगे, 15 बार गुणा करेंगे तो पद कितने हो जाएंगे 15 ही तो हो जाएंगे। एन का मान 15, 2 इंटू ए का मान बोलो कितना है, ए का मान 8 है, प्लस एन का मान कितना है 15 माइनस 1 और डी का मान कितना है 8 और बट्टे में कितने हो गए 2 होंगे। एस 15 बराबर 15, 8 दूनी 16 और यहाँ 14 को 8 से गुणा करेंगे, 14 को 8 से गुणा करेंगे 32 और ये कितने 8 और 8 3 11, ठीक है, तो कितने हो गए 112। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आप ऐसे इसीलिए गुणा कर लो। तो 15 और इनको जोड़ दो आप, कितने हो जाएंगे 28, कितने 128। अब इनको गुणा कर लो, 128 को आप 15 से गुणा करेंगे 40, 4 10 4 14 1 5 1 6 8 2 1 तो 0 12 8 1 9 1920। कितना हो गया 1920। तो 15 पदों का योग कितना हो गया आपका 1920। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट होता है। बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे सवाल परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, इसलिए दिए गए सवाल को आप हल्के में ना लें, ध्यान करके इसे समझने की कोशिश करें।